दोस्तों ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। जिसने हमारी वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख ले, वरना बाद में हमें मत कहना कि ये क्या बना दिया। धन्यवाद। सर वो मर गया। आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया का जमाना है, बात हवा की तरह फैलती है। बताओ वो कैसे मरा? सर जैसे हम वहां पर पहुंचे हम और सर उसने हमारे पर कांड लगा हमला किया और खुद को ही गोली मार ली। क्या 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 कहा तेनो? खुद को ही गोली मार ली। यूं तो कहा तेनो, इससे पहले क्या कहा? जानलेवा हमला किया। ना ना यूं नहीं कहा तेनो, तेने तो कुछ और ही कहा। वो गांड कह दे तेनो। जान कहा मैंने? वो गांड कहा। मानने का नहीं, जान कहा। वो गांड कह दे, तो कह दिया जान कहा। वो किस बात को नहीं पता, पहले तुझे जाने कहो मैंने। वो छोटे से भोसड़ी को तेरा बना वो खुद से बोला। हम बेटी चौथ शांत, बिल्कुल शांत। देख कितना बढ़िया बच्चा आया। बेटे क्या बोल रहा था ना? जाने कहा मैंने। भोसड़ी के अब भी सच नहीं बोल रहा। तू रुक अभी ऐसी आराम है। भोसड़ी का लड़ना नहीं। आलिया में भी एंड आलिया में गरम तो नहीं हो रहा ना जी? बस मिठा थोड़ा कम है। चलो कोई बात नहीं, अगले से ध्यान रखोगे। अब बता सच सच क्या कहा था तेनों? सही कह रहे जी तुम। जानी का क्या दिखा रहे? दिखाई नहीं दे रहा। हो गए कुछ ना कुछ तो यार। बहुत सीढ़ी के सच ना बोल जाइए तू। वो भाई जाने का इन लेकिन सर मैं ना ऑडियंस बताओ। इधर आओ जी, इधर ऑडियंस बताओगी क्या कहा है सुनो भाई। कमेंट करके बता दो क्या कहा है सुनो। और सारे दोनों का केस सॉल्व करूँ, ये वाला केस सॉल्व करूँ मैं। दुखी कर लिया। पढ़े रहो कहाँ से जा। एक सेकंड, सॉरी सर। जब से हम यहाँ आए हुए ना, आपने हमें बैठने के लिए नहीं कहा, और जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तब भी इन्होंने हमें बैठने के लिए नहीं कहा था। बिल्कुल ही जलीली हो रहे हैं आप भी। अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ ये बिल्कुल भी। वैसे बिठाने का जी तो मेरा अब भी नहीं कर रहा था डेढ़ को तो देख तो, लेकिन जब तुमने क्या ही दिया तो बैठ जाओ। आखिरकार नंबर आ ही। और शाबाश मेरे शेर। सर आपने हमें हिप्नोटाइज के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। सर आपने कहा था कि वो आप उसे हिप्नोटाइज कर रहा है, लेकिन वहां पर हमारे अलावा कोई और नहीं था। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि वहां पे कोई और नहीं था। वहां पे कोई और भी था। हाँ सर, आपने सही कहा। वहाँ कोई और भी था जिसने हमें देखा और जिसने उसका मर्डर किया। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। सर ये है कौन? और ये भी तो नहीं पता चल रहा कि वो मर्डर किस तरीके से कर रहा। यही तो उसका खेल है, और वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। और जितना वो तुम्हारे साथ खेलेगा उतना उसे मजा आएगा, और उतनी ही लाशें तुम्हें देखने को मिलेगी ऑफिसर। तो सर इसका कुछ तो हल होगा। हल होगा, लेकिन इस केस को मुझे बारीकी से जानना होगा, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ तो सर ले लो वक्त। यही बैठे हम 10-15 मिनट। इतना वक्त तो बहुत था लियो। पिलाओगा दूध दोबारा? ले चले जाओ। ऑफिसर तू खुद भी कुछ कर लिया, ऐसा नहीं बताऊं।
सर क्या ढूंढ रहे हो? मैं सारी ऐसी केस की फाइल देख रहा, उसके बारे में कुछ तो होगा। मुझे बस उसके बारे में एक छोटा सा क्लू मिल जाए, बाल बराबर भी। मैं देखूंगा कैसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। अगर चूतड़ों से भी हिप्नोटाइज कर रहा होगा ना, तो उसकी चुत्तड़ पकड़ को ना यहीं तक घसीटता हो जाऊंगा। पहले पूरी वीडियो मिली जब तो जहाँ ने पकड़ा। क्या कह रहा? मैं कह रहा जहान जहान का सबसे बड़ा केस है तुम्हारे पे है। सबसे बड़ा? सबसे छोटा केस है मेरे करियर का। कितना झूठ। क्या बोला? झूठ। बाथरूम कहाँ? यहाँ से दाई तरफ ना। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, पहचाना? कौन? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रखी है। तुम्हें ही तो करीब से पहचानना चाहता हूँ मैं। ये तो सोचना भी गलत है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे पास भी आके खड़ा हो जाऊँ तो तब भी तुम मुझे पहचान नहीं सकते। और हाँ इंस्पेक्टर, ये खेल बहुत बड़ा है। अभी तो सिर्फ चंद प्यादों का खून बहा है, अभी तो ओल्ला से गिरेगी और खून बहेगा। तो अब मेरी भी सुन। अगर तूने खुद को पुलिस के हवाले किया तो तेरी सजा कम करा सकता हूँ, नहीं तो तुझे फांसी पर चढ़ाने से दुनिया की कोई ताकत मुझे ही नहीं रोक सकती। इंस्पेक्टर, मारे जाओगे, हाँ तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो क्या देखोगे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और एक बात और इंस्पेक्टर, दाने दाने में केसर का स्वाद। बोलो जुमा केसरी। जुबा केसरी। सर क्या हो गया? कुछ नहीं यार, उसका फोन आया था। बस देखेगा उसका। मैंने तो पहले ही कहा था ये चक्कर हो गई का लड़कियां हो गई दो के बाद काट गई ना। क्या था ना कल वो अपनी माँ बाप की कसम से शादी पहले थे हीरे रांझा मजनू और जिस चीज को देखते रहे नाम होगा। अरे सर रो रहे तुम टेंशन ले रहे उससे अच्छे लाभ मगर देखो चला जा बहुत ठीक है। पूरी बात सुन लेगा तो पूरी बात। उसका फोन आया था। किसका आया था? किसका था? वही जिसने पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में तुझे चूतिया कहा था। मुझे इतने बड़े बड़े अक्षरों में इंस्पेक्टर लिखा हुआ था उस पर्ची पर। चल छोड़। वैसे बताओ तो सही कहा गया उसने? कह रहा था कि अभी तो और खून बहेगा, कि ये खेल बहुत बड़ा है और अगर मैं तुम्हारे पास भी आके खड़ा हो जाऊं तब भी तुम मुझे पहचान नहीं सकते। अच्छा वो यार भूख लगने लगी सोचता जुल्लू। वो यार जुल्लू पता नहीं कहाँ गायब रहने लगा, पूरा दिन गायब रहो। मुझे कुछ लाना पड़ेगा। ये खेल बहुत बड़ा है और अगर मैं तुम्हारे पास भी आके खड़ा हो जाऊं तब भी तुम मुझे पहचान नहीं सकते। सर सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है जुल्लू। हो सकता है। हमें प्रोफेसर को ये सब बताना होगा। वो जिंदा कैसे बच गया?
सर हमने तो उसे मार दिया था। वो सबको बेरहमी से मार रहा है। इससे पहले पुलिस उसे पकड़े, हमें उसे पकड़ना होगा। अगर वो पुलिस का हाथ लग गया तो हम सबका राज खुल जाएगा। सर एक मिनट। हाँ जी सर। सर कहाँ है? सर लगता है इम्पोर्टेंट फोटो। 1 मिनट। तू टेंशन ले रही तू? अरे मान जाएंगे, घर वाले भी मान जाएंगे। तू क्यों तू रो ना, पहले तो रो ना मेरी जान, रो ना। मान जाएंगे मान जाएंगे मेरी जान, मैं बिल्कुल फ्री, तू टेंशन न ले। तू रात दिन बात करती रहे। गद्दारी करता है तेरी बहन की, गद्दारी करते हैं। वो यदि कफेन लड़न लगे। फिर ही बता रहा, हगने तक का टाइम नहीं आया हमारे पास। देख लो सर इसको, मैंने इसको कहा मेरी सेटिंग करवा दे। मुझे कह रहा मैं जन्म से सिंगल हूँ, और अब देख लो बात कर रहा है ऐसे। रुक जाएगा, आई लव यू तो बोलना दे। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। सर वो बोलो नहीं मानने का, दिक्को फोन काट, फोन काट, फोन काट। लुंडे का दर्द नहीं समझ रहा तो पहले इसे सिंगल वालो। भाई सर ये उसका कॉल नहीं है। आइए सर। तुमने फोन किया था? जी। कहाँ है? वो भाई अब तुझे किसने मार दिया? सर बता देगा। हाँ बताओगा, पूछ ले। हाँ भाई, सबसे पहले तो अपना नाम बता, और फिर ये बता किन्ना मारा तुझे इतनी बेरहमी से। वो भाई जल्दी बता दे, एक बहुत बड़ा केस है वह ऑलरेडी हमारे पास। हमारे सर को ऐसे थारे वजह से रात को नींद भी गोलियां खानी पड़ रही, नींद नहीं आ रही ना। सोयब पता चल गया? अजी कहाँ पता चल गया, अभी तो नाम भी नहीं बताया इन्हों। बना होगा तुझे पुलिस वाला। वो बहुत सिटी के सचिन ने मारा, उसका पता चल गया। तेरा शक सही निकला। हेलो ऑफिसर, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सर, मुझे इस केस के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह केस अब पानी की तरह साफ हो गया है। तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा? जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। जुल्लू के घर चलो। ओह शिट, अब ये कैसे हुआ यार? यो सर, पंखा साफ कर रहा होगा, इसका लटकने का जी करा है, लटक गया। सच में तुझे किस तरह पता चला? सर बिल्कुल ही चूतिया होगा, पूरा दिन मैं थारे साथ हूं, मुझे किस तरह पता चला होगा। हाँ चल, इसे नीचे उतार, लटका लटका दर्द हो रहा होगा। अरे सर, मरने के बाद किसी दर्द हो। सर मुझे क्या लगता है कि शायद इसे हमारे आने का पता चल गया था, इसलिए इसने जेल जाने से बेहतर आत्महत्या करना सही समझा। उठा लो, नहीं उठा लो, उठा लो, उठा लो। सारा बाबू परेशान हो रहा होगा ना, केस पर तो ध्यान है नहीं, बस बातें शुद्धवा लो। इस केस में बस मैं ही सीरियस हूँ। तू चुप रहा कर। और तू क्या कह रहा है, इन्होंने आत्महत्या करी? इसने आत्महत्या नहीं करी। ले सुन,
मैंने तुमसे कहा था ऑफिसर, अभी तो ओल्डा से गिरेगी और खून बहेगा। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तू मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। जब से मैंने यह वर्दी पहनी ना, तभी से मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया था, और तू मुझे मौत से डरा रहा। एक बार मेरे सामने तो आकर देख, ना तेरी गांड फाड़ दी। अरे नहीं सर, शेर जैसा जिगरा, साकिब, चुलबुल, पांडे। म्यूट? सर ये चुलबुल पांडे। दमो तो म्यूट पर हटा के बात करो। हाँ जी, वैसे तो तुम सही कह रहे हैं, सोचूंगा मैं इस बारे में। और हाँ, तुम एक बात भूल गए। बोलो जुबा केसरी। जुबा केसरी। यार इसे मेरा नंबर किसने दिया? बार बार कॉल करके मेरी फट जा। तो ब्लैक लिस्ट में गिर देना सर। अरे कहाँ डाल दे, कंपनी के नंबर से फोन कर रहा मालिक। हेलो, यहाँ पर एक एम्बुलेंस भेजो। यार ये है कौन, और इसने जुल्लू क्यों मारा? सर मुझे क्या लगता है कि तू तो चुप ही रही है, तू जिस पर भी शक कर रहा वही मर रहा। अच्छा, इस तरह तो आपको मेरा शक थारे पे जा रहा फिर। क्या देखी बंदूक, माथे में ही गोली मारू माँ। ओ, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तू मेरा फोन काट रहा? जय हिंद सर। जय हिंद। नहीं सर, मुझे इस केस के बारे में सब कुछ पता चल गया था। पकड़ लिया? नहीं, वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली। सच कहूँ तो ये केस तुम्हारे बस का है ही नहीं। ये जो कोई भी है अपने काम को बखूबी करना जानता है, और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम ये केस छोड़ दो, वरना अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। Be careful. बस आगे भी तेरी भी कोई इज्जत नहीं है, जो भी आ रहा वही सुना को जा रहा। इज्जत तो बेटे तू भी नहीं कर रहा। अरे सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं आता। आइए सर, बैठिए। तुम मेरे ऑफिस में आए थे, बताओ मुझे क्या बताना चाहते थे? सर हमें जुल्लू पड़ सकता, लेकिन जैसे ये बात बताने के लिए हम आपके ऑफिस में पहुंचे, तभी मेरे पास मर्डर की कॉल आ गई थी। सर इस वक्त मैं इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऑफिसर, ये केस एक ऐसा दलदल है, जितना तुम इसमें दसोगे उतना तुम्हें इसकी गहराई के बारे में पता चलेगा, और तभी तुम इससे बाहर निकलोगे। सर मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे आसपास ही है, और वो तुम्हारी हर चाल पर नज़र रख रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तुमसे हमेशा आगे रहेगा और तुम उसके पीछे। लेकिन सर ये कौन हो सकता है? बहुत सड़ी के तो कुछ चूतिया भीगा, तेरा काम तुझे मैं ही करके दूंगा। इसे देते बढ़ दिया, इससे बढ़िया किन्न बनाया थी पुलिस वाला। वर्दी सर ने कहा। ओ, इतना खुश ना हो, चूतिया लोगा, नहीं बैठ जाओ। मैं तो बहन, मैं तो थारा जाने पर गया। ये तो हमारा का मन है वर्दी बोल। लेकिन सर समीर सर चाहते हैं कि मैं केस छोड़ दूँ। उसने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी इसमें तुम्हारा फायदा है। लेकिन सर अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। सौरभ, हम अभी तक एक गलती कर रहे हैं। वो क्या? हम सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं जो इन सबको मार रहा है, लेकिन अभी तक हमने उनके बारे में पता नहीं किया जिनको ये मार रहा है। अगर हमें उनके बारे में पता चल गया तो शायद इसके बारे में कुछ क्लू मिल जाए। इसके तो परिवार में भी कोई नहीं है।
ये क्या चल रहा है? एक पुलिस वाला दिन दहाड़े मारा जाता है और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? जब इसका मर्डर हुआ था तब सर ने मुझे कहा था कि दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर मारा जाता है और तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि सर इसे अच्छी तरह जानते हैं। हमें सर से इसके बारे में पूछना होगा। ये आवाज़ तो वही है कौन सी? जब साहिब को हमने बांध रखा था। ये आवाज कैसी है? मुझे भी नहीं पता। ये हमारे आसपास भी है और ये हमारी हर चाल पे नजर भी रख रहा है। तो इस सब के पीछे ये है। तो सर रेडी? ऑलवेज रेडी। कहाँ गया? सर इसे लास्ट कॉल प्रोफेसर को की है। प्रोफेसर खतरे में। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम डॉक्टर जुबेर को ढूंढ रहे हैं। बोलो। मैं हूँ डॉक्टर जुबेर अब्राहम। तुम नहीं, डॉक्टर जुबेर अब्राहम, जिनका ये ऑफिस है, जिनसे हम पिछले 10 दिन से मिल रहे हैं। अरे मैं ही तो हूँ डॉक्टर जुबेर अब्राहम और मैं पिछले 1 महीने से बाहर गया हुआ था। आज ही आया हूँ। बोलो क्या काम है? अगर ये डॉक्टर जुबेर अब्राहम है तो फिर वो कौन है? सर ये आवाज कैसी है?
मैंने तुमसे कहा था ना ऑफिसर, मारे जाओगे। हाँ, और मैंने भी तुमसे कहा था तब की तब देखी जाएगी। अजी कहाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। कहाँ देखा जा रहा? देखो जी, मुझे छोड़ दो। अब मैं कसम किसी को नहीं बताने का, तुम न मारा हो ना। इसे पकड़ को रखो। 1 मिनट, किसी को नहीं बताने का। जब ये भाई साहब उन चारों को उस रात मार रहे थे, अगर तू वहां न रुकता, घर चला जाता, तो आज हम यहाँ इस तरीके से बने नाते। ओ, हाँ क्या हो? हाँ, क्या कह रहे हैं? अब मैं डॉक्टर जुबेर अब्राहम नहीं है, 1 सेकंड में मार दूंगा। तुम हमें नहीं मारोगे। मारना होता तो कब का मार दिया होता। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने उन्हें क्यों मारा? क्या कसूर था उनका? कसूर नहीं, पाप किया था उन्होंने, और उस पाप के लिए ही मरे वो सब। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था उन्होंने जिनकी वजह से तुम्हें उन्हें मारना पड़ा? मेरी भी तुम्हारी ही तरह एक हंसती खेलती छोटी सी दुनिया थी, जादू की। वो किस तरह बांधा है तुम? और इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है जादू और ट्रिक में क्या फर्क होता है? समझ आया तो ट्रिक, समझ नहीं आया तो जादू। और मेरे पास एक ऐसा ही वरदान था। और अब दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आप लोगों को अपने कैरियर का सबसे खतरनाक जादू दिखाने वाला हूँ, जिसमें मेरा साथ देगा आप में से कोई एक शख्स। तो मेरा साथ कौन देना चाहेगा? तुम आ जाओ। मेरा भाई और मैं इस जादू की दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था इस भीड़ में एक ऐसा शैतान बैठा है जो हमारी खुशियों में आग लगा देगा। साहिल, देखना कौन है।
ढूंढने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने उस बैंक में चोरी की और उसका पैसा लेकर जादूगर। हिप्नोटाइज करना चाहता है। बुझा तो मैं भी अच्छी लेता हूँ, लेकिन हिप्नोटाइज नहीं कर पाता। ये वरदान भी तुझे ही मिला है। हाँ, ऊपर वाला तुझ जैसे कुत्ते को ये वरदान देगा भी नहीं। मार दो इन्हें। लेकिन तू है कौन? साहिल, 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 साहिल।
चूते समझ रहा है दोनों को। इस पूरे फ्लैशबैक में साहिब, समीर, जुल्लू तो कहीं नहीं है। इंस्पेक्टर, इस दुनिया में सिर्फ मेरे साथ ही गलत नहीं हुआ है। एक बाप अपने बच्चों की शादी के लिए सालों मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है, और एक ऐसे ही घर में साहिब ने चोरी की थी। उसके बाप ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन तुम्हारे खोखले कानून ने उसे इंसाफ नहीं दी तो सिर्फ मौत। और वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि जुल्फकार था। तो इसलिए तुमने उन्हें मारा? नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हें सज़ा दिलाना चाहता था, वो भी तुम्हारे हाथ ऑफिसर। लेकिन जब मैंने साहिब को मारा, उसके बाद जुल्फकार वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया, लेकिन उसे सोना तो नहीं मिला, बल्कि उससे भी बहुत कीमती चीज़ मिल गई, मेरा आईडी कार्ड। उसके बाद उसने मेरा पीछा किया और उसने ऐसा कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। किसे फ़ोन मिला रहा है? तुमने जो भी किया गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको उनके की सज़ा दी। तुमने उन्हें उनके किए की सजा नहीं दी है, तुमने सिर्फ उनसे अपना बदला लिया है। मुझे दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगता। फर्क है, बदला हम अपनी मन की तसल्ली के लिए लेते हैं और सजा कानून देता है। कानून? किस कानून की बात कर रहे हो तुम? उस दिन उस भीड़ में जो शैतान बैठा था और मुझसे मेरे भाई को छीनने वाला और मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाला और किसी का नहीं, कानून का ही हाथ है। हाँ जी सर। बता मुझे वो कौन है। तो मुझे मार भी देगा ना, मैं तब भी तुझे नहीं बताऊंगा वो कौन है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ वहाँ पे? हेलो। जैसी तेरी मर्जी। हेलो, क्या हुआ? वहाँ की आवाज़ की हो गई या तुझे ही सांस नहीं आ रही? मुझे सिर्फ तेरे बारे में ही पता लगाना था। इंतजार कर, मेरा नहीं, अपनी मौत का। और आज मैं उसी हाथ को काट के आ रहा हूँ। प्रोफेसर, काफ़ी अरसे बाद आज मुलाकात का मौका मिल ही गया। क्या हुआ प्रोफेसर, इतने दिन बाद मिल रहे और तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? क्या हुआ? डर के देख रहा है या देख के डर रहा है? बहन चोद, तू जिंदा कैसे बच गया? शायद ऊपर वाला भी ये नहीं चाहता कि मैं तुझे मारे बगैर मरूं। तो उठाओ अपनी बांसुरी और कर दो खेल खत्म। अबे ओ गांडू, तुझे क्या लगा मैं तुझे इससे मारूंगा? बहुत लाशों पे चल के आया हूं मैं यहाँ तक। तू आया मेरी मर्जी से और जाएगा भी मेरी मर्जी से ही। याद कर, तूने मुझसे मेरा भाई छीन लिया था और आज मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी भी। और अब जैसा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो अब तुम्हें भी मरना होगा। अजी अजी, मैंने कुछ नहीं करा। देखो, मैं तो अच्छा खासा घर जाता है लाया मुझे थारे पीछे। मैं तो पुलिस में भी नहीं आया, मुझे तो नहीं पता मैं है क्यों। मुझे छोड़ दो, इसे मार दो। यो मारो या ना मारो, मैं जरूर मार दूंगा तुझे बहुत, ठीक है? चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। मारो या बचो, लेकिन मेरे 100 रुपये। ओ, बांसुरी बजाओगे, हिप्नोटाइज करोगे? हिप्नोटाइज, मजा आ जाएगा।
हाँ जी, अब तक मैंने सारे मुंह से सुना तुम हिप्नोटाइज करो, मैंने देखा नहीं। इसको कर दो जल्दी हिप्नोटाइज, मैं देखना चाह रहा, जल्दी कर दो बस। ए ऊपर वाले, इसे हिप्नोटाइज देखने के लग रही यहाँ फटी पड़ी नीचे सब। मैं अच्छी खासी इससे बात निपटाने की कोशिश कर रहा, लेकिन यूं नहीं निपटान देने का। मैं बहुत सीढ़ी के कैमरामैन तुझे कह रहा मैं, आज आगे को। हाँ तो दोस्तों, मजा आ रहा। अभी तो तुम देखते रहिए, इनकी गांड पड़वा मैं। सोएब, हमें बांसुरी बजाने से इसे रोकना होगा। मुझे मारने के लिए आ रहे, अब देखो मैं क्या करूंगा। बहुत गंदा डांस कर रहे हैं तुम तो। सारे बस का कुछ नहीं है भाई, तुम तो मरो बस। बांसुरी तोड़। तुम दोनों मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनों को मारा है मैंने। सर, हम इसे अलग अलग कभी नहीं हरा सकते, हमें एक साथ मिलकर एक टीम की तरह इसे हराना होगा। सर, ये क्या कर रहे हो? सर मुझे मत रोको, इसने बहुत लोगों का खून बहाया है। बोलिए मत सर, आपने ही कहा है, बदला हम मन की तसल्ली के ले लेते हैं और सजा कानून देता है, और इसको भी सजा कानून ही देगा। तो फिर लेके चलो इसे। हेलो दोस्तों, अगर दोस्तों आप यहाँ तक आए हो तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करो, जोन सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उस पर कमेंट करके बताओ। और सब्सक्राइब करना है आप सबको चैनल को, जो जो देख रहा है वीडियो।
और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। थैंक यू।